किसी समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक रानी रहती थी। वह बेहद सुंदर, तेजस्वी और दयालु थी, लेकिन उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। उसके पति राजा हमेशा युद्धों में व्यस्त रहते और उसे अकेले राजमहल में छोड़ जाते। वह तन्हाई में घुटती रहती, अपने भाग्य को कोसती, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। एक दिन जंगल में भटकते हुए रानी की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने केसरिया वस्त्र पहने हुए थे, उसकी घनी दाढ़ी और लंबे बाल थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी मोहित कर सकती थी। साधु ने रानी को देखते ही कहा, देवी, आप बहुत उदास लग रही हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे मंत्र हैं जो आपके जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। रानी ने विनम्रता से सिर झुकाया और करुण स्वर में बोली, साधु महाराज, मेरी खुशी तो बस मेरे पति के साथ रहने में है, लेकिन वह सदा युद्धों में व्यस्त रहते हैं। यदि आप कुछ कर सकते हैं तो कृपया उनका मन मेरी ओर मोड़ दें। साधु ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक कपटी चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, देवी, आपके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ समय मेरे साथ एकांत में बिताना होगा। केवल तभी यह मंत्र प्रभावी होगा। रानी अपनी बेबसी और अकेलेपन के कारण उसकी बात मानने को तैयार हो गई। वह साधु के साथ उसके आश्रम की ओर चल दी, जो जंगल के बीचों बीच था। आश्रम का वातावरण रहस्यमय था। चारों ओर गहरी शांति थी, लेकिन वह शांति भयावह लग रही थी। साधु ने रानी को देखते हुए कहा, आपको मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। यह पूजा कठिन है, लेकिन इसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने साधु की बात मान ली। साधु उसे एक गुफा में ले गया, जहां वातावरण में अगरबत्तियों की तीखी गंध फैली हुई थी और दीपकों की मंद रोशनी अजीब सा एहसास दिला रही थी। उसने कहा, यह पूजा केवल पूर्ण समर्पण से ही सफल होगी। आपको अपनी सभी इच्छाओं और शंकाओं को त्याग कर मुझ पर पूरा विश्वास करना होगा, तभी आपके पति आपके पास लौट सकेंगे। रानी ने सिर झुका दिया और धीरे से बोली, साधु महाराज, मैं अपनी पूरी शक्ति और भक्ति से पूजा करने को तैयार हूँ। बस आप मार्गदर्शन करें। साधु की आंखों में छलकता लोभ अब छुपा नहीं रह सका। उसने रानी को झूठी बातों और जटिल नियमों में उलझाना शुरू कर दिया। वह बोला, देवी, पहले आपको शुद्धिकरण के लिए नदी में स्नान करना होगा। मैं मंत्रों का जाप करूंगा और आपको ऊर्जा प्रदान करूंगा, लेकिन यह क्रिया अत्यंत गोपनीय है, इसे कोई और नहीं देख सकता। रानी कुछ घबराई, लेकिन साधु की बातों में फंसकर उसने हामी भर दी। वे नदी की ओर चल पड़े। साधु ने लगातार उसे भरोसा दिलाया कि यह सब उसकी भलाई के लिए है। नदी के किनारे पहुंचते ही साधु ने कहा, आपके वस्त्र पवित्रता की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, इसलिए आपको इन्हें उतारकर नदी में प्रवेश करना होगा। मैं यहाँ मंत्र जाप करूंगा ताकि कोई बाधा न आए। रानी को असहजता हुई, लेकिन अपने पति के प्रति प्रेम और अपनी बेबसी के कारण उसने साधु पर विश्वास किया। जैसे ही वह नदी में उतरी, साधु की आंखों में खतरनाक चमक और अधिक बढ़ गई। लेकिन तभी झाड़ियों से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। साधु चौकन्ना हो गया। उसने देखा कि एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। शिकारी ने साधु को ध्यान से देखा और उसकी हरकतों पर संदेह होने लगा। साधु ने शिकारी को देखते ही अपनी चालाकी का सहारा लिया। उसने तुरंत अपनी मुद्रा बदल ली और जोर जोर से मंत्रों का जाप करने लगा, ताकि शिकारी को लगे कि वह किसी गहरी साधना में लीन है। शिकारी पास आया और पूछा, महाराज, यहाँ क्या हो रहा है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, मैं देवी के विशेष आह्वान के लिए यहाँ आया हूँ। ये रानी माता हैं जो अपने पति के कल्याण के लिए महान तपस्या कर रही हैं। तुम अपने रास्ते जाओ, क्योंकि इस पवित्र स्थान पर कोई बाहरी व्यक्ति बाधा नहीं डाल सकता। शिकारी ने रानी की ओर देखा। वह पानी में खड़ी थी, घबराई हुई लग रही थी, लेकिन कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। साधु ने पहले ही उसे समझा दिया था कि यदि उसने पूजा में बाधा डाली तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। शिकारी को संदेह तो हुआ, लेकिन साधु की आत्मविश्वास भरी बातें सुनकर उसने सिर झुका लिया और चला गया। अब साधु और अधिक आश्वस्त हो गया। उसने रानी से कहा, देखा देवी, देवी माँ स्वयं आपकी रक्षा कर रही हैं। अब आप बिना किसी भय के इस प्रक्रिया में पूरी तरह लीन हो जाइए। बस कुछ ही समय में आपका कष्ट समाप्त हो जाएगा। रानी साधु की बात मानने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन बेचैन था। साधु अब अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने कहा, अब देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए अंतिम और सबसे कठिन चरण आरंभ होगा। आपको अपनी आत्मा और शरीर को पूरी तरह त्यागना होगा। केवल तभी यह अनुष्ठान सफल होगा। रानी अब तक पूरी तरह साधु की बातों में उलझ चुकी थी। उसकी आंखों में अपने पति के प्रति प्रेम और खोई हुई खुशी को पाने की उम्मीद थी। वह साधु के हर निर्देश को मानने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी राजा को किसी सैनिक ने आकर बताया कि साधु वास्तव में जेल से भागा हुआ अपराधी है और यह सब उसका जाल हो सकता है। राजा ने तुरंत तलवार उठाई और रानी की ओर दौड़ा। साधु धीरे धीरे रानी के एकांत कक्ष की ओर बढ़ा।
उसने पहले ही अपने शिष्यों को वहां तैनात कर दिया था ताकि कोई बाधा न डाल सके। रानी ध्यान की मुद्रा में बैठी थी, अपने जीवन के संघर्षों और पति के प्रति प्रेम को याद कर रही थी। साधु ने प्रवेश किया और गहरी आवाज में कहा, देवी, आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रभावित हूं। देवी माँ ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं आपके जीवन को सुख शांति से भर दूं। रानी ने आंखें खोलीं और चौंक गई। आप? मुझे लगा था कि राजा ने आपको दंड दिया था। आप यहाँ कैसे पहुंचे? साधु ने हाथ जोड़ते हुए कहा, देवी, राजा ने मुझे गलत समझा। मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। देवी माँ ने स्वयं मुझे आपके पास भेजा है। यदि आप मेरी बात मानेंगी तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। रानी अभी भी संदेह में थी, लेकिन साधु की मीठी बातें और रहस्यमयी उपस्थिति उसे विचलित कर रही थी। परंतु ठीक उसी क्षण दरवाजा धड़ाम से खुला। राजा तलवार लिए खड़ा था, उसकी आंखों में आग थी। राजा तेजी से महल से निकलकर घने जंगल की ओर बढ़ा जहां वह आश्रम स्थित था। उसके मन में भय और गुस्से का तूफान उमड़ रहा था। रास्ते में घोड़े की टापों की आवाज घने जंगल की निस्तब्धता को चीरती चली गई। राजा के सैनिक भी उसके पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन राजा की व्याकुलता इतनी थी कि वह किसी की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। जैसे ही राजा आश्रम के पास पहुंचा, वहां का रहस्यमय वातावरण देखकर वह सतर्क हो गया। चारों ओर अजीब सी निस्तब्धता थी। दीपकों की मंद रोशनी और हवा में फैली अगरबत्ती की तीखी गंध वातावरण को और अधिक रहस्यमय बना रही थी। राजा ने अपने सैनिकों को संकेत किया कि वे चारों ओर फैल जाएं और साधु के शिष्यों को काबू में करें। उधर रानी अभी भी साधु के झूठे जाल में फंसी हुई थी। वह अपने पति के सुख और राज्य की भलाई के लिए हर बात मानने को तैयार थी। साधु की आंखों में अब कोई दया नहीं थी, केवल कुटिलता और वासना थी। उसने रानी से कहा, देवी, अंतिम अनुष्ठान के लिए आपको अपने शरीर और आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्त करना होगा। यह साधना पूरी होते ही देवी माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और महाराज सदा आपके पास रहेंगे। रानी का हृदय घबराने लगा। उसके अंतर्मन में एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगी। लेकिन तभी आश्रम के बाहर घोड़ों के हिनहिनाने और सैनिकों के भारी कदमों की आवाज गूंज उठी। साधु चौकन्ना हो गया। राजा अपने सैनिकों के साथ कक्ष के द्वार तक पहुंच चुका था। उसने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में दरवाजे की सांकल तोड़ दी। कक्ष के भीतर प्रवेश करते ही उसने देखा कि रानी मंत्रमुग्ध सी बैठी थी और साधु उसकी ओर बढ़ रहा था। राजा का क्रोध अब चरम पर था। नीच, कायर, तूने मेरी रानी को अपने छल में फंसाने की हिम्मत कैसे की? राजा गरजा। साधु चौंक उठा, लेकिन वह चालाक था। उसने तुरंत शांत स्वर में कहा, महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो केवल देवी माँ की पूजा करा रहा था ताकि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। लेकिन अब राजा के धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी थी। उसने बिना कुछ सुने अपनी तलवार साधु की ओर बढ़ा दी। सैनिकों ने तुरंत साधु के शिष्यों को घेर लिया। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन राजा ने एक ही वार में उसकी कुटिलता का अंत कर दिया। साधु के गिरते ही उसके सारे छल, जाल और अधर्म की कहानियां वहीं समाप्त हो गईं। साधु के मरते ही रानी की चेतना लौटी। उसने अपनी गलती समझी और भावुक होकर राजा के चरणों में गिर पड़ी। महाराज, मैंने मूर्खता में अंधविश्वास किया। मैं क्षमा योग्य नहीं हूं, परंतु मैंने यह सब केवल आपके लिए किया था। राजा ने उसे उठाया और प्रेम पूर्वक कहा, रानी, यह तुम्हारी गलती नहीं थी, यह उस दुष्ट का छल था। भविष्य में हमें अपने विवेक और आत्मविश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। रानी ने अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछे और संकल्प लिया कि अब से वह अपने जीवन को स्वयं के आत्मबल और विवेक से संचालित करेगी।